राधे राधे। अतः द्वितीयोध्याय भगवत कथा का भगवत भक्ति का महात्म्य। श्री व्यास जी कहते हैं, सैनकादि ब्रह्मादि ऋषियों के ये प्रश्न सुनकर रोमहर्षण के पुत्र अग्रसेव के बड़ा ही आनंद हुआ। उन्होंने ऋषियों के इस मंगलमय प्रश्न का अभिनंदन करके कहना आरंभ किया। सूत जी ने कहा, जिस समय सुखदेव जी का पवित्र संस्कार भी नहीं हुआ था, सुतरां लौकिक वैदिक कर्मों का अनुष्ठान अवसर भी नहीं आया था। उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के उद्देश्य से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा। इस समय तन्मय होने के कारण सुखदेव जी की ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया, ऐसे सबके हृदय में विराजमान सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। यह श्रीमद् भगवत अत्यंत गोपनीय रहस्यमय पुराण है। यह भगवत स्वरूप का अनुभव कराने वाला और समस्त वेदों का सार है। संसार में फंसे हुए जो लोग इस घोर अज्ञान अंधकार से पार जाना चाहते हैं, उनके लिए आध्यात्मिक स्वरों का तत्वों का प्रकाशित करने वाला यह एक अद्वितीय दीपक है। वास्तव में उन्हीं पर करुणा करके बड़े बड़े मनुष्यों की आचार्य सुखदेव जी ने इसका वर्णन किया है। मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ भगवान के अवतार नर नारायण ऋषियों के सरस्वती देवी का और व्यासदेव जी का नमस्कार करके तब संसार और अंतःकरण के समस्त विकारों पर विजय प्राप्त करने वाले इस श्रीमद् भगवत महापुराण का पाठ करना चाहिए। ऋषियों, आपने संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए यह बहुत सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि यह प्रश्न श्री कृष्ण के संबोधन में है और इससे भली भांति आत्मतृप्ति हो जाती है। मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिसमें भगवान श्री कृष्ण भक्ति हो, भक्ति भी ऐसी जिसमें किसी प्रकार कामना ना हो और जिस नित्य निरंतर बनी रहे। ऐसी भक्ति से हृदय आनंद स्वरूप परमात्मा की उपलब्धि करके कृत हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण में भक्ति होती है। अनंत प्रेम में उन्होंने चित्त जोड़ते ही निष्काम ज्ञान और वैराग्य आविर्भाव हो जाता है। धर्म का ठीक अनुष्ठान करने पर भी यदि मनुष्य के हृदय में भगवान की लीला कथाओं के प्रति अनुराग का उदय ना हो तो वह निराश्रम ही श्रम है। धर्म का फल है मोक्ष, उसकी सार्थकता अर्थ प्राप्ति में नहीं है। अर्थ केवल धर्म के लिए है। भोग विलास उनका फल नहीं माना गया है। भोग विलास का फल इंद्रियों को तृप्त कराना नहीं है। इसका प्रयोजन है केवल जीवन निर्वाह। जीवन का फल भी तत्व जिज्ञासा है। बहुत कर्म करके स्वर्ग आदि प्राप्त करना इसका फल रहित अखंड अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप ज्ञान के ही तत्व कहते हैं। इसको कोई ब्रह्म और परमात्मा और कोई भगवान के नाम से पुकारते हैं। श्रद्धालु मुनिजन भगवत श्रवण से प्राप्त ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति से अपने हृदय में इस परम तत्व रूप परमात्मा का अनुभव करते हैं। सैनकादि ऋषियों, यही कारण है कि अपने अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुसार मनुष्य जो धर्म का अनुष्ठान करते हैं उसकी पूर्ण सिद्धि इसी में है कि भगवान प्रसन्न हों। इसीलिए एकाग्र मन से भक्त वत्सल भगवान का ही नित्य निरंतर श्रवण कीर्तन ध्यान और आराधना करना चाहिए। कर्मों की गांठ बड़ी कड़ी है। विचारवान पुरुष भक्त भगवान के चिंतन की तलवार से इस गांठ का काट डालते हैं। तब भला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो भगवान की लीला कथा में प्रेम ना करे। सैनकादि ऋषियों पवित्र तीर्थों के सेवन करने से तदंतर श्रवण की इच्छा, फिर श्रद्धा, तत्पश्चात भगवान कथा में रुचि होती है। भगवान श्री कृष्ण के यश का श्रवण और कीर्तन दोनों पवित्र करने वाले हैं। वो अपनी कथा सुनने वालों के हृदय में आकर स्थित हो जाते हैं और उनकी अशुभ वासनाओं को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि वे संतों के नित्य
नित्य सहृद हैं। जब श्रीमद् भगवत अथवा श्रीमद् भक्तों के निरंतर सेवन से अशुभ वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, तब पवित्र कृत्य भगवान श्री कृष्ण के प्राप्त स्थायी प्रेम की प्राप्ति होती है। तब रजोगुण और तमोगुण के भाव कम और लोभादि शांत हो जाते हैं और चित्त सबसे रहित होकर सर्वगुण में स्थित एवं निर्मल हो जाता है। इसी प्रकार भगवान की प्रेममयी भक्ति से जब संसार की समस्त आसक्तियाँ मिट जाती हैं, हृदय आनंद से भर जाता है, तब भगवान का तत्व का अनुभव अपने आप हो जाता है। हृदय में आत्मस्वरूप भगवान का साक्षात्कार होते ही हृदय की ग्रंथि टूट जाती है, सारे संदेह मिट जाते हैं और कर्म बंधन क्षीण हो जाते हैं। इसी से बुद्धिमान लोग नित्य निरंतर बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति करते हैं, जिससे आत्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्य, रज और तम। इसका स्वीकार करके इस संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के लिए एक अद्वितीय परमात्मा ही विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र, ये 3 नाम ग्रहण करते हैं। फिर भी मनुष्यों का परम कल्याण तो सत्य गुण स्वीकार करने वाले श्रीहरि से ही होता है। जैसे पृथ्वी की विकार लकड़ी की उपेक्षा धुआं श्रेष्ठ है और उससे से भी श्रेष्ठ है अग्नि, क्योंकि वेदोज्ञ जागादि के द्वारा अग्नि सद्गति देने वाला है। वैसे ही तमोगुण से रजोगुण श्रेष्ठ है और रजोगुण से तत्वगुण श्रेष्ठ है, क्योंकि अब भगवान का दर्शन करने वाले हैं। प्राचीन युगों में महात्मा लोग अपने कल्याण के लिए विशुद्ध सत्यमय भगवान विष्णु की आराधना किया करते थे। अब भी जो लोग उसका अनुसरण करते हैं वे उनके समान कल्याण भाजन होते हैं। जो लोग इसी संसार सागर से पार जाना चाहते हैं, वो यद्यपि किसी की निंदा तो नहीं करते, ना किसी में दोष ही देखते हैं, फिर भी घोर रूप वाले तमोगुण, रजोगुण, भैरवादी प्रवृत्तियों की उपासना ना करके सत्य गुणी भगवान विष्णु और उनके अंश काल स्वरूपियों की ही भजन करते हैं। परंतु जिसका स्वभाव रजोगुणी अथवा तमोगुणी है, वो धन, ऐश्वर्य और संतान की कामनाओं से भूत, पितर और प्रजापतियों की उपासना करते हैं, क्योंकि उन लोगों का स्वभाव उन भूतादियों से मिलता जुलता होता है। वेदों के तात्पर्य श्री कृष्ण में ही है, यज्ञ के उद्देश्य श्री कृष्ण ही हैं, योग श्री कृष्ण के लिए ही किए जाते हैं और समस्त कर्मों की परिसमाप्ति भी श्री कृष्ण में ही है। यज्ञ से ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण की ही प्राप्ति होती है। तपस्या श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही की जाती है, श्री कृष्ण के लिए ही धर्म का अनुष्ठान होता है और सब गतियाँ श्री कृष्ण में ही समा जाती हैं। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण प्रकृति और उनके गुणों से अतीत है, फिर भी अपने गुणमयी माया से जो प्रपंच की दृष्टि से और उनकी दृष्टि से नहीं है, उन्होंने ही स्वर्ग के आदि में इस संसार की रचना की थी। ये सत्य, रज और तम तीनों गुण उसी माया के विलास हैं। उनके भीतर रहकर भगवान इससे युक्त सरीखे मालूम पड़ते हैं। वास्तव में तो वे परिपूर्ण विज्ञानंद धन हैं। अग्नि तो वस्तुतः एक ही है, परंतु जब वह उनके प्रकार की लकड़ियों में प्रकट होती हैं, तब उनके सी मालूम पड़ती हैं। वैसे ही सबके आत्मा रूप भगवान तो एक ही हैं, परंतु प्राणियों में अनेकता से अनेक जैसे ज्ञान पड़ते हैं। भगवान ही सूक्ष्म भूत तन्मात्र
इंद्रियां तथा अंतकरण आदि गुणों के विकारभूत भावों के द्वारा नाना प्रकार की योनियों के निर्माण करते हैं और उनमें भिन्न भिन्न जीवों के रूप से प्रवेश करके उन रूपियों योनियों के अनुरूप विषयों को उपयोग करते कराते हैं। वे भी संपूर्ण लोकों की रचना करते हैं और देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि योनियों में लीलावतार ग्रहण करके सत्य गुणों के द्वारा जीवों के पालन पोषण करते हैं। इति श्री श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यं साहित्यं प्रथमस्कन्धे नैवेश्यारण्योपाख्याने 2य अध्याय। राधे राधे।